हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली नंबर 7.1। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का छठवां का दूसरा सवाल शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। छठवां का दूसरा सवाल बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा चतुर्भुज इसमें बनेगा या चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें एक अटेंडम इसी तरह से कोई सा भी चतुर्भुज बना लेते हैं। कोई सा भी चतुर्भुज समझने के लिए बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये हो गया -3, 5। यहाँ से निर्देशांक लिख लेते हैं। बी का मान लेते हैं कि 3 और 1 है, ये वाला। सी को इसको मान लेते हैं 0 और 3, और डी को मान लेते हैं -1, -4 है। चलिए अब इसको हल करते हैं। दूरी सूत्र का यूज करेंगे। ए बी का दूरी, बीच का दूरी निकालेंगे, फिर बी सी और सी डी और डी ए का बीच का दूरी निकालेंगे। देखेंगे कौन सा चतुर्भुज है या चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए देखिए, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर रूट में सूत्र लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर ए बी के बीच की दूरी देखिए, ये x1 हो गया, y1, x2, y2, 3 और ये -3 है तो माइनस यहाँ पर है, और ये माइनस और ये सूत्र वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 3 हो गया, 3 का वर्ग प्लस y2 1 है और माइनस है तो माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। अब हल करते हैं इसको। 3 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1 में से 5 माइनस करेंगे तो -4 होगा का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 36, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16। ये आपका बनेगा 6 6 12, 3 1 4 1 5। ये बन गया रूट में 52। इसको रूट से बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो रूट से बाहर निकालना चाहें तो ये बनेगा 2 रूट में 23। अब इसी तरह से ए बी के बीच की दूरी निकाल लिए, तो अब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बी सी के बीच की दूरी निकालिए। 3 - 0, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3, 1 - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। 3 - 0 3 होगा, 3 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया प्लस -2 का स्क्वायर। 1 में से -3 करेंगे तो -2 आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, 3 का वर्ग होगा 9 और -2 का वर्ग होगा 4। तो ये बनेगा आपका रूट में 9 4 13 बनेगा। तो BC का मान आ गया रूट में 13। BC का मान आ गया। CD का मान निकाल लेते हैं। देखिए, CD बराबर रूट में CD यानी 0 -1 है और सूत्र में माइनस है, तो माइनस ये और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग हो गया, प्लस 3 और माइनस है और सूत्र में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 3 और 4 7, 7 का वर्ग हो गया, रूट में 1 का वर्ग 1 और 7 का वर्ग 49, तो ये हो गया रूट में 50। रूट में कितना हो गया? 50। अब इसी तरह हम लोग सी डी का मान निकाल लिए, अब डी ए का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? डी ए का मान निकालेंगे। चलिए देखिए, डी ए बराबर रूट में -1 और -3 है तो +3 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में माइनस होता है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस -4 और सूत्र में माइनस है, और ये 5 हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर निकालेंगे तो रूट में 3 में से 1 जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -9 -4 और -5 -9 होगा, 9 का स्क्वायर। ये हो गया रूट में 4 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 81 और 4 85 हो जाएगा। तो ये हो गया 85 और ये हो गया रूट में 50 और ये हो गया रूट में 13 और यहाँ पर आ गया 2 रूट में 23, यानी कि यहाँ पर कोई सा भी बराबर नहीं है, कोई सा भी मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी और बी सी बराबर सी डी नहीं है और बराबर डी ए भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अटेंडम कोई चतुर्भुज बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो इसको हम लोग ग्राफ बनाकर देख लेते हैं कि चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए, देखिए ये ग्राफ है, ये पॉइंट है, ये ग्राफ बना दिए हैं। ये ग्राफ है, देखिए ये बना दिए हैं। तो ये पॉइंट मान लेते हैं, ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ये पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तो ए सी बी जो बिंदु है ये संरेख है, एक ही रेखा पर है, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तो ये संरेख हो गया। और एक बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई सा भी चतुर्भुज नहीं बन रहा है। देख लीजिए, चतुर्भुज नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया ग्राफ से कि कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। आइए अब लिख देते हैं, अतः दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। लिख देते हैं, अतः कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। बस। आइए छठवां का तीसरा सवाल देखते हैं। छठवां का तीसरा सवाल देखिए, 4 5 7 6 4 3 1 2। छठवां का तीसरा सवाल है, ये बिंदु दिया है, अब इसमें एक अटेंडम इसी तरह से एक चतुर्भुज बना लेते हैं, सभी समझने में आसान हो जाए। ये हो गया, ए मान लेते हैं 4 5 है, बी 7 6 है और सी 4 3 है और डी 1 2 है, 1 2 है। अब यहाँ पर सभी के ए बी और बी सी और सबका दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, सूत्र लिख लेते हैं x2 - x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में देखिए कोई सा भी x1 x2 मान सकते हैं। यहाँ पर हो गया ये 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस इसमें 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया आपका 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, यानी ये हो गया रूट में 10। अब इसी तरह से हम लोग ए बी निकाल लिए, बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर रूट में बी सी 7 माइनस 4 का वर्ग प्लस 6 माइनस 3 का वर्ग, 6 माइनस 3 का वर्ग इसको हल करेंगे रूट में ये हो जाएगा 3 का वर्ग और ये हो जाएगा 3 का वर्ग। 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, तो ये बनेगा 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, यानी रूट में ये आपका आ गया 18। इसको लिख सकते हैं 2 रूट में 9 3 सॉरी 3, इसको लिख सकते हैं 3 रूट में 2। अब इसी तरह से बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लेते हैं। सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। सी डी 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस 3 माइनस 2 का वर्ग, 3 माइनस 2 का वर्ग बराबर रूट में 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का वर्ग, 3 माइनस 2 1 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 1 का वर्ग 1, यानी कि ये हो गया रूट में 10। आगे इसमें बनाते हैं सी डी निकाल लिए, डी ए का मान निकाल लेते हैं। डी ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, कितना होगा। डी ए ये है 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस 5 ये हो जाएगा रूट में माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, तो ये हो गया रूट में 18, यानी कि 3 रूट में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए देखने को क्या मिला है कि ए बी सी डी के बराबर है, यानी ए बी जो है सी डी के बराबर है और बी सी डी ए के बराबर है, बी सी डी ए के बराबर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज हो। और आयत के भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो आयत है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए विकर्ण चेक करना होगा। यदि इसके विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो कहेंगे कि ये आयत है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो आइए विकर्ण इसका चेक करते हैं। चलिए देखिए विकर्ण चेक कर लेते हैं। विकर्ण यहाँ पर क्या बन रहा है, ए सी और ये है डी बी। यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण ए सी व डी बी। विकर्ण निकाल लेते हैं। ए सी बराबर देखिए ए सी तो 4 माइनस 4 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा ये हो गया 0 और प्लस ये हो गया माइनस 2 का वर्ग, यानी कि ये हो गया 2 गुना के 4 यानी 2 हो जाएगा। अब इसमें बी डी का मान निकाल लेते हैं। बी डी का मान निकालें, यहाँ पर होगा 7 माइनस 1 का वर्ग प्लस
6 माइनस 2 का वर्ग। यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 36 अब प्लस 16, तो ये हो गया आपका 52। यानी कि यहाँ पर देखने को मिला है कि विकर्ण बराबर नहीं है, यानी AC बराबर नहीं है BD। तो हम कह सकते हैं अतः दिया गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, यही सिद्ध करना था। और हमारा इन्वर्टर खत्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।